मीठे बाबा, आपने केवल मुझ आत्मा का ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का कल्याण करने के लिए जो अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में स्वाहा किया, ऐसे महान त्याग के लिए पूरा संसार सदा सदा के लिए आपका ऋणी रहेगा। अपने हर कर्म से शिक्षा देने वाले हम सब के प्राण प्यारे ब्रह्मा बाप का हम दिल से शुक्रिया करते हैं। अब शुक्रिया इस कल्याणकारी संगम युग का, ऐसा शुभ पवित्र युग पूरे कल्प में केवल मात्र एक यही तो है जबकि हम आत्माओं का मिलन अपने पिता परमात्मा से होता है, वो भी साकार में। ऐसा युग, ऐसा समय जिसकी एक एक सेकंड हमें मूल्यवान बनाती है। हमारा 5000 वर्ष का भाग्य बनाती है। इस संगम युग का भी हम सभी आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संगम काया मौसम प्यारा फिर खिल गया है गुलशन हमारा। इस यज्ञ को आदि से लेकर अब तक इतना श्रेष्ठ रीति से चलाने वाले, यज्ञ की कारोबार इतनी बढ़ाने वाली आदरणीय सभी दादियां और वरिष्ठ भाइयों का भी शुक्रिया, जिन्होंने ईश्वरीय नियमों एवं धारणाओं को अपने जीवन में उतारकर सदा हर कदम श्रीमत प्रमाण चलकर पूरे ब्राह्मण परिवार को इन नियमों पर चलना सिखलाया। इतने बड़े परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखा। ऐसे निमित्त सभी दादियों एवं वरिष्ठ जनों का दिल से शुक्रिया।
करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति शांति जी। भाई जी। आज संख्या बहुत कम है। हाँ जी, वरदान चलो, करेंगी। हाँ जी, मैंने हाँ कहा जी। शनिवार तक आते आते ना लगता है सबकी बैटरी खलास हो जाती है। शनिवार को सब नहीं, कम आते हैं हमेशा। एक दो बहनें तो मधुबन गई हुई हैं। नहीं अनीता वो अनीता तो बहन, पता है बहन, मेरे को, अनीता सुरेश बहन, सुरेश बहन और सुरेश वो बहन। अनीता बहन, वो तो मालूम है। आज प्रीति बहन, ऋतु बहन भी नहीं है। हाँ जी, तो चलो क्वेश्चन करते बनाते हैं ना, क्वेश्चन बनाने वाले आह्वान करे सबका पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले तब लगता तो यही है कि सुबह जो है रोज योग करना पड़ेगा हाँ, कि हमारी चलो क्लास स्ट्रेंथ पूरी हो। चलो रानी बहन, वरदान दीजिए आज। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया बाबा। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। हम सब वरदान ग्रहण करते हैं। आज की साकार मुरली का वरदान है, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल हैं। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं सपन में भी माया से हार नहीं खा सकती। सपन में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी तरह हमें इतना अच्छा वरदान दिया है। भी हम सब आत्माओं के मस्तक पर बाबा ने विजय का तिलक लगा दिया है, तो माया हमारे सामने क्या है, माया पे तो हम सहज ही जीत पा लेंगे। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। बल्कि सारी आत्माएं यही कहती हैं कि भाई बहुत व्यर्थ आता है, बहुत व्यर्थ आता है। तो बाबा कितना अच्छा समझाते हैं हमें, कितनी अच्छी समझानी देते हैं कि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित कर दो। जब भी व्यर्थ आए, बाबा 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 और बाबा के बहुत सारे सोमान है वो याद करें तो व्यर्थ आएगा ही। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। मैं अब आज के साकार मुरली के 7 पॉइंट भी पढ़ रही हूँ भाई जी। सोमान, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। धारणा, जो बाबा जो सिखलाते हैं उसे ही अमल में लाना है। सिर्फ कागज पर ही नोट नहीं करना है। बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। अभ्यास, विनाश से पहले जीवन बंद से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। स्मृति, व्यर्थ को समर्थ में बदल कर नंबर 1 में आना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सेवा, अन्य आत्माओं को गोले के चित्र के सामने समझाना है, क्योंकि वह चित्र बहुत मददगार साबित होगा। चिंतन, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रख सदा ज्ञान डांस करना है, खुशी में रहना है। चेकिंग, चेकिंग करनी है, क्या मैं आत्मा योग बल से माया पर जीत पाकर विजयी बनती हूँ। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर वरदान दिया। आज की समान मुरली से जो मैंने सामान रखा, मैं आत्मा माया जीत हूँ। योग अभ्यास के लिए था कि बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र से पावन बन जाएगी।
बाप कहते हैं बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। धारणा का पॉइंट था कि बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। सेवा का पॉइंट है त्रिमूर्ति गोला, ये मुख्य चित्र हैं, ये बहुत बड़े होने चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना, अर्थात दूर से ही जो ये अपनी ओर अटट करें। दिल्ली के कोने कोने में सर्विस करनी है। बाबा ने आज दिल्ली के लिए विशेष कहा है। चिंतन, बाप से वर्षा लेना ही है, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। श्रेष्ठ स्मृति रही कि विनाश से पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। चेकिंग, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं सत्व प्रधान बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। धारणा, बाप जो सिखाते हैं उसे अमल में लाना है और दैविक गुण धारण करने हैं। सेवा के लिए पॉइंट लिया कि त्रिमूर्ति और गोले के चित्र पर समझाना है, चित्र बड़े बड़े बनाने हैं। बलविंदर बहन, आवाज गायब हो गई। आज तो काफी देर हो गई। हाँ, कभी कभी कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है, उनको पता ही नहीं चला होगा। हाँ जी, नहीं पता चलता, पर वो ठीक भी तो नहीं करती, बहुत टाइम हो गया अब तो। अच्छा, ठीक है। हमने सम्मान रखा, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। और दूसरा भी सम्मान आज बाबा ने दिया था, ऑलराउंडर आत्मा, ऑलराउंडर हूँ। और सेवा के लिए बाबा ने कहा था सेवा का शौक रखना है। और याद के लिए बाबा ने कहा था कि याद से विक्रम विनाश होते हैं, तो योग बल से अपना, ये क्या अलग लिखा है, अच्छा, ये योग बल से आज बाबा ने बहुत प्रकार की बातें कही। विक्रम विनाश होगा, मायाजीत बनेंगे। और जो पांचवा पॉइंट था, याद रखने के लिए पॉइंट था कि विनाश से पहले जीवन मुक्त का पद प्राप्त करना है, ये याद रखना है। और बाबा ने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। धारणा की पॉइंट था अपने जो जिस्मानी कमाई के पीछे, रूहानी कमाई के जिस्मानी कमाई में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगानी है। बाबा ने ये बताया था आज। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्व मान लिया मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। योग बल के आगे माया की शक्ति कुछ नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। धारणा, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। सेवा, गोले का चित्र सबको समझाने की सेवा करनी है। स्मृति, विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। चिंतन, विजय का तिलक सदा मस्तक पर लगा हुआ हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा सदा। चेकिंग, गोले का चित्र समझाया किसी को? ओम शांति। थैंक यू। विनीता बहन, ओम शांति। मेरी आवाज आई है कि नहीं? नहीं, आपकी आवाज कभी गायब हो गई। पता नहीं क्या, मैंने तो जगह भी चेंज कर ली अब। अब आ रही है मेरी आवाज? अब बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मेरे पॉइंट अभी मतलब क्लियर नहीं हुए थे मैंने जब सुनाए थे? नहीं। हाँ, आधा हुआ था ना, आधा बताया था। अच्छा, मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने मान लिया था मैं सत्व प्रधान बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास के लिए पॉइंट ली थी कि बाप को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। धारणा की पॉइंट ली थी बाप जो सिखाते हैं उसे अमल में लाना है और दैविक गुण धारण करने हैं। सेवा की पॉइंट ली थी कि त्रिमूर्ति और गोले के चित्र पर समझाना है, पढ़कर औरों को पढ़ाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी थी कि योग बल से हम सारे विश्व पर विजय पाते हैं। चिंतन की पॉइंट ली कि हमारी लड़ाई भी गुप्त है, हम भी गुप्त हैं।
सारी दुनिया का मौत तो होना ही है, ये ड्रामा की नूंद है, इसलिए घबराना नहीं है। चेकिंग रखी कि बाप को पूरे दिन कितना याद किया, दैवी गुण कितने धारण किए। ओम शांति। अब 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, अगर सबके पॉइंट हो गए तो व्यक्ति मुरली स्टार्ट करते हैं। विनीता बहन से पूछ लीजिए। ओम शांति। आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ जी। हाँ जी। आज की मुरली है डेट 8 अक्टूबर 1981 की मुरली पढ़ रहे हैं। मुरली का हेडिंग है ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा। ये मुरली जो है वो दशहरे के आसपास चली है। तो इसमें बाबा ने बताया, एक सेकंड, इसमें बाबा कह रहे, बाबा ने देखा कि सारे बच्चों को बाबा विजय रत्नों के रूप में देख रहे थे, क्योंकि विजय भव का तो वरदान बाबा ने सदा से ही हम बच्चों को दे रखा है। बाबा ने कहा कि भक्त जो है जब दशहरा मनाते हैं तो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, है ना। तो बाबा ने बोला कि हमारा मिलन कौन सा होता है। तो बाबा ने दिखाया कि जैसे रावण को जलाते हैं ना, उसके बाद फिर दिखाते हैं भरत मिलाप। तो बाबा ने बोला कि यह जो है ना ब्रदरहुड की निशानी है, ब्रदरहुड की स्थिति है, भाई भाई की दृष्टि की निशानी है। बाबा ने बोला भाई भाई की दृष्टि की निशानी सेवा और स्नेह भी है। स्नेह की निशानी दिखाते हैं दीपमाला, है ना। फिर बाबा ने बोला कि जब दशहरा मनाते हैं तो उससे पहले अष्टमी मनाते हैं ना, अष्टमी नवमी फिर दशमी, यानी कि दशहरे के रूप में मनाते हैं। तो बाबा ने बोला अष्ट शक्तियां और एक सर्वशक्तिवान बाबा। तो बाबा ने बोला कि सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप हम मतलब अष्टमी देवियों का ही गायन करते हैं ना। तो बाबा ने ना 9 दुर्गा, बाबा ने बोला दुर्गा अर्थात जो दुर्गुण को समाप्त कर सर्वगुण संपन्न बनते हैं। और बाबा की भी हम बच्चों से यही आश है कि हम जल्दी जल्दी सर्वगुण संपन्न बन जाएं। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की रूह ध्यान भी चली, जिसमें ब्रह्मा बाबा ने बोला कि मेरे को जो है वो ऐसी चाबी दे दो कि मैं 1 सेकंड में सब बच्चों को सर्वगुण संपन्न बना दूं। तो अब हम मुरली को डिटेल में पढ़ते हैं। आज बाप दादा विजय रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। जलाने के बाद मिलन मनाना होता है। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं। भक्ति की बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो। रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है, उसकी निशानी क्या है। भरत मिलाप, यह है ब्रदरहुड की स्थिति। भाई भाई की दृष्टि की निशानी है सेवा और स्नेह। स्नेह की निशानी दीपमाला दिखाई है। सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है। इसके बिना दीपमाला नहीं मना सकते। दीपमाला के सिवाय राज तिलक नहीं कर सकते। तो आज का यादगार विजयदशमी मनाई है। इसका आधार पहले अष्टमी मनाते हैं, बिना अष्टमी के विजय नहीं। तो कहाँ तक पहुंचे हो। अष्टमी मनाई है, सभी 9 दुर्गा बन गए हैं अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान। सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हैं। दुर्गा अर्थात दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न, तब ही दशहरा मना सकते हो। तो बाप दादा देखने आए हैं कि बच्चों ने दशहरा मनाया है। हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो और मानते भी हो कि दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है, अविनाशी तीली लगाई है या अल्प समय की तीली लगाई है, रावण को जलाया है या रावण के सर्व वंश को जलाया है। इसमें बाबा हमें जो सच्चा सच्चा दशहरा और अष्टमी मनाने के लिए कह रहे हैं ना, कि हमने अपने जो अंदर की जो बुराइयां विकार, यानी कि अंधे के अंदर का जो रावण है, बाबा ने बोला उसको अविनाशी तीली लगाई है या सिर्फ थोड़े समय के लिए लगाया है।
जैसे दुनिया में तो स्थूल पुतले जलाते हैं रावण के, तो बाबा ने बोला कि अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरी, जो भी बुराइयां हैं, उनको पूरा सर्व वंश को जला दिया कि सिर्फ अभी अल्पकाल की तीली लगाई है। बाबा कह रहे रावण को समाप्त किया या रावण राज्य को समाप्त किया, खाली बुराइयां ही समाप्त की या पूरा रावण राज्य समाप्त किया। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। फिर आज वतन में ब्रह्मा बाबा की रूह रिहान चल रही थी। किस समय? क्लास के समय। बाप दादा भी बच्चों की रूह रिहान सुनते हैं। सभी मेजॉरिटी बच्चों को जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि दशहरा मनाया है, तो ना में हाथ उठाते हैं, ना हाँ में हाथ उठाते हैं। बाबा जब बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ना हाँ में हाथ उठाते हैं ना में उठाते हैं। और बाबा कहते हैं अगर लिखते भी हैं तो जवाब देने में बड़े चतुर हैं। बच्चे ना हाँ करते हैं ना करते हैं। बाबा कहते हैं झूठ भी नहीं बोलते लेकिन स्पष्ट भी नहीं लिखते। 3-4 जवाब सबको आते हैं और उन्हीं जवाब में कोई ना कोई जवाब दे देते हैं। बाबा कहते हैं 3-4 जवाब सबको आते हैं जो कोई ना कोई दे ही देते हैं। तो ब्रह्मा बाप की रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप तो घर के गेट का उद्घाटन करने के लिए बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा तो बाबा कह रहे कि घर का गेट खोलने का बच्चों का आह्वान कर रहे थे, लेकिन सबके आज के प्रश्न के उत्तर कागज पर नहीं, मन के संकल्प द्वारा तो बाप के आगे स्पष्ट ही हैं। क्लास के समय दादी जानकी से प्रश्न पूछ रहे थे और बाप दादा सबके उत्तर देख रहे थे। उत्तर का सार तो सुना दिया, सुनाने की भी आवश्यकता नहीं, आप ज्यादा जानते हो। उत्तर देखते हुए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बड़ी अच्छी बात की। ब्रह्मा बाप के विशेषता संपन्न संस्कार तो जानते हो, विशेषता के संस्कार का ही पाठ बजाया। ब्रह्मा बाप के जो विशेष संस्कार थे, बाबा ने तो सारा विशेष ही पाठ बजाया ना। तो बाबा कह रहे अब वह क्या होगा? उस बात का संबंध ब्रह्मा बाप के आदिकाल की प्रवेशता के जीवन से संबंधित है। जब रिजल्ट देखी तो 1 सेकंड के लिए ब्रह्मा बाप बड़े सोच में पड़ गए और बोले आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की रूह रिहान चल रही थी, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि आज मेरी एक आश पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर बाबा ने बोला कौन सी? शिव बाबा ने। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला आज हमें चाबी दे दो। कौन सी चाबी? बाबा ने कहा, शिव बाबा ने बोला सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की, संपन्न बनाने की। जैसे आदि में भी चाबी का नशा था, खजाना है, चाबी है, बस खोलना है, ऐसे ब्रह्मा बाप ने भी आज संपन्न बनाने की चाबी बाप से मांगनी की। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से सब बच्चों को संपन्न बनाने की चाबी की मांगनी की। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले जान सकते हैं कि ब्रह्मा और बाप की कैसे रूह रिहान चलती थी। जब साकार में शिव ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से रूह रिहान की, जो उस समय साकार में थे, तो उन्होंने कैसे अनुभव किया होगा उस दृश्य को। अब ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं और ब्रह्मा को बाप ना कर सकते हैं। अब उसमें 2 ऑप्शन है ना, शिव बाबा चाहे तो दे भी सकता है तो ना भी कर सकता है। बच्चे भी ना तो ना करते हैं ना हाँ करते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि ब्रह्मा बाप को बच्चों को सदा संपन्न देखने की बहुत इच्छा है। अब शिव बाबा चाहे हाँ करे चाहे ना करे, लेकिन ब्रह्मा बाबा की तो यही इच्छा है ना कि सारे मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी संपन्न बन जाएं। तो ब्रह्मा बाबा को बच्चों को संपन्न देखने की बहुत बहुत इच्छा है। बनने हैं या नहीं? अब बन जाएं। बाबा पूछ रहे हैं कि बनने हैं या नहीं, कि अब बन ही गया है, जाएं। जब भी बच्चों की बातें चलती हैं तो ब्रह्मा की सूरत दीपमाला के समान बन जाती है। ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर के समान ऊंची लहर पैदा होती, तो उसी उमंग की ऊंची लहर में सबको संपन्न बनाए, दीपमाला जगा दे। ब्रह्मा को एक बॉल जन्म से अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा बाबा को बच्चों की ये शुरू से एक बात अच्छी नहीं लगती। वह कौन सा? कि अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगता। वह कौन सा? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगा, ना बच्चों के कि
वो शब्द कौन सा है, कब कर लेंगे। यह शब्द अच्छा नहीं लगा। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा जब समय आएगा। तो शिव ब्रह्मा बाबा को ये बच्चों की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हर बात में अब किया और कराया। बाबा ने बोला जब कहो तभी किया, जब कहा तभी तुरंत। सेवा के प्लान में देखो, स्व के परिवर्तन में देखो, अभी अभी जाओ, अभी अभी करो। बाबा ने कहा कि चाहे सेवा का प्लान हो, चाहे स्व में परिवर्तन करना हो, बस बाबा ने बोला अभी अभी जाओ और इमीडिएट उसी वक्त करो। ट्रेन का टाइम थोड़ा है तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी। तो यह संस्कार रहा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे ट्रेन को पकड़ने के लिए कभी टाइम थोड़ा होता है ना, बाबा ने कहा तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी। तो क्या संस्कार रहा, अभी अभी, कब नहीं लेकिन अब। तो जैसे विशेष भाषा अभी अभी की सुनी, ऐसे ही आज भी वतन में अभी अभी होना चाहिए, यही भाषा चल रही थी। शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा से ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा से रूढ़ियां चल रही, तो यही चल रही थी कि बस अभी अभी होना है, यही भाषा चल रही थी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। अब एक सेकंड बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन है रानी बहन के लिए। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना, कैसे स्पष्ट करें। ओम शांति जी। ओम शांति जी। आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं और भक्तों का तो है जलाना। जैसे कि भक्ति में जब विजयदशमी आती है, रामलीला जगह जगह पर स्टेज बनाकर दिखाते हैं भक्त लोग। तो ऐसे और हर साल बड़े से बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं, लेकिन वो उसका मीनिंग जानते ही नहीं कि रावण जलाने का मीनिंग होता है कि अपने अंदर जितने भी विकार हैं, जितने भी बुराइयां हैं, कमी कमजोरी हैं, उन सबको जलाना होता है। ये बाबा के बच्चे बनने के बाद हम सभी आत्माएं जान गए। और ये लोग तो जलाते हैं, और हम लोग अपने बाबा के पुरुषार्थ में, बाबा की धारणाओं पर चलते हुए और अपने आप की एक एक बुराई को जलाते हुए बाबा से आगे बड़े से बड़ा मिलन मनाते जा रहे हैं। तो भक्ति में जब रावण को जला लेते हैं, रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस विजय की खुशी में रावण को जलाने के बाद में उनको भी एक मिलन मनाना होता है। कि जैसे बताया था कि भी राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, और वहां जाके वो रावण को जला के फिर भरत से मिलन मनाते हैं। उसको कहते हैं भरत मिलाप। तो वो होता है बदरहुड की निशानी। कि भाई हाँ, जैसे तो हमें तो बाबा ने ये बताया कि बदरहुड की निशानी का मीनिंग ये है कि भाई भाई की दृष्टि की निशानी है। हम सभी अपने ब्रह्मा परिवार में भाई भाई की दृष्टि हम सबको रखनी ही है। और इसलिए ये त्योहार जो है मनाया जाता है। ओम शांति जी। तो रानी बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन के लिए है। भाई भाई की दृष्टि की निशानी क्या है। ओम शांति। बाबा ने जैसे भरत मिलाप का बताया ना, कि जब राम 14 वर्ष बाद आए तो वो भरत से मिले। तो भरत मिलाप का एक दिन बड़ा फेमस है कि आज का दिन वो रामलीला हम देखने जाते थे कि भरत मिलाप का दिन है, इस दिन भाई भाई मिलेंगे। तो हमारा क्या क्या बाबा ने विराट स्वरूप दिखाया। विराट स्वरूप ये कि हमने जिसको भी देखना है भाई भाई के तरीके से देखना है, तो भाई भाई की दृष्टि रखनी है। आत्मा भाई भाई रखने से हमारा किसी भी आत्मा की तरफ कोई भी भाव गलत कभी भी नहीं होगा।
तो भाई भाई की दृष्टि की निशानी बाबा ने बताई सेवा और स्नेह। स्नेह की निशानी बाबा ने दीपमाला दिखाई है, और सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है। इसके बिना दीपमाला नहीं मना सकती। दीपमाला के सिवाय राज तिलक नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्री राम आए थे और फिर भरत मिलाप के बाद उनको जब सिंहासन सौंपा गया था तो राज तिलक दिखाया गया था। तो उसको विजयदशमी उस दिन मनाई जाती है कि आज के दिन उनको तिलक लगाया गया और उनको सिंहासन पर बिठाया गया। तो बाबा ने बताया कि ये उसके साथ बाबा ने पूरी मुरली को अच्छे से रिलेट किया है कि विजयदशमी मनाइए, इसका आधार पहले अष्टमी मनाते हैं। तो अष्टमी में क्या होता है, बाबा ने अष्ट शक्तियां हमें बता रखी हैं कि वो अष्ट शक्तियों को हम अपने अंदर धारण करें, तब असली अष्टमी मनाई जाएगी। तब फिर जब हमारे अंदर सब अष्ट शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी तो हम नव दुर्गा बन जाएंगे। अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान, तब बन गए नव दुर्गा। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे नव दुर्गा बने हो। दुर्गा अर्थात सारे दुर्गुण समाप्त, माया के सारे विकार समाप्त करके सर्वगुण संपन्न, तभी सच्चा दशहरा मन सकता है। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु बहन और अर्चना बहन के लिए। अष्टमी के बगैर विजयदशमी नहीं मनाई जाती, नौ दुर्गा कैसे बनेंगे? कोई भी दे दो अगर वो नहीं है तो आंसर। फिर से क्वेश्चन बोलना बहन। अच्छा हाँ जी। अष्टमी वैसे तो आपने थोड़ा सा क्लियर कर ही दिया, थोड़ा सा और आगे कर लो। अष्टमी के बगैर विजयदशमी नहीं मनाई जाती, नौ दुर्गा कैसे बनेंगे? वो तो आपने वैसे बता ही दिया ऑलमोस्ट। बता ही दिया। तो अष्टमी जैसे आती है तो फिर अष्टमी का अगला दिन नव दुर्गा का होता है। तो दुर्गा अर्थात सारे दुर्गुण समाप्त। पहले क्या करते थे, दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे हम नवरात्रों में। तो उसमें डेली होता था कि उन्होंने अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, आज महिषासुर मारा। और वो जब उसको रक्त बीज को मारा तो रक्त बीज की जहां जहां बूंद गिरी वहां वहां असुर पैदा हुए। तो वही वाली बात है, हम जब एक विकार के वश होते हैं तो सारे विकार आते हैं। तो अब बाबा ने हमें उस चीज का असली महत्व और असली जो कहते हैं ना कि तथ्य सार हमें बताया है। तो अब वही वाली बात है कि सारे विकारों पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो अपने आप ही हम सर्वगुण संपन्न बन गए, और तभी दशहरा बनता है। तो बाप दादा देखने आए कि बच्चों ने दशहरा मनाया है, अच्छी तरह से जानते हो या मानते भी हो कि दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है। तो अष्ट शक्तियां हमारे अंदर धारण होंगी, और उसके बाद फिर दशहरा आएगा। तो अविनाशी तीली, बाबा ने पूछा कि अविनाशी तीली लगाई है कि या अल्प समय की तीली लगाई है, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए विकार गए हैं या निरंतर पक्का। जैसे कहते हैं ना, थोड़े समय के लिए आत्मा अभिमानी स्थिति, फिर हम देह में आ रहे हैं, वो वाली बात नहीं। अविनाशी तीली लगानी है, अल्प समय का नहीं। रावण को जलाना है। ये अगला क्वेश्चन है क्या? नहीं ठीक है ठीक है। रावण को हाँ जलाना है और रावण के सर्व वंश को जलाना है। ओम शांति। रावण को तो देखो हर जी साल ही जलाया जाता है। हर साल हाँ क्यों जी जलाया थैंक यू। जाता है भाई, वो भी मुझे तो जो मेरे को समझ में आता है कि हर हमेशा ही जो विकार है ना वो हमारे आते हैं, फिर जलाना, फिर जलाना। मतलब कहते हैं ना कि हमेशा के लिए निरंतर पक्का जल जाए, ऐसा रावण जले हमारे अंदर से, ऐसे सर्वगुण संपन्नों की कभी भी दैहिक भार ना आए और आत्मा अभिमानी स्थिति रहे। ओम शांति। हाँ जी थैंक यू विनीता बहन, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। बाबा ने तो यही कहा ना, अल्पकाल की तीली नहीं लगानी, पूरा रावण का सर्ववंश को जलाना है। हमें हमें सर्वगुण संपन्न हमेशा के लिए बनना है। ये नहीं कि टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए बने फिर वापस आ गए हमारे अंदर विकार। नहीं, बाबा ने तो बोला कि पूरे वंश सहित जो है वो सर्ववंश रावण का जला के उसको पूर्ण करके पूरी अष्ट शक्तियां धारण करेंगे, तो विजयदशमी हमारे में जब शक्तियां धारण कर लेंगे तो विजय हमारा हुआ ही पड़ा है फिर, है ना। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीतू बहन, रोमी बहन। रो रियान करते बाप ने बच्चों से प्रश्न पूछा तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। बाप दादा की भी बच्चों की रू रिहान सुनते हैं। तो बाबा ने मेजॉरिटी बच्चों को जब ये प्रश्न पूछा गया कि दशहरा मनाया है, मैंने सच्चा दशहरा मनाया है, बाबा बच्चों से पूछना चाह रहे हैं। तो बच्चे ना तो क्लियरली ना बोलते हैं ना तो हाँ बोलते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन में है, क्योंकि अभी भी अंदर मन के संकल्प तो बाबा रीड कर लेते हैं ना। तो प्रश्न का उत्तर बाबा ने कहा तुम्हारे मन के संकल्प तो मैं देख ही रहा हूँ,
तो जवाब देने में वो बच्चे चतुराई करते हैं, झूठ भी नहीं बोलना चाहते और स्पष्ट भी नहीं लिखते। तो बाबा जवाब समझ जाते हैं, मन को रीड कर लेते हैं बच्चों के। यानी कभी बच्चे ये कहना चाहते हैं कि बाबा रावण को मारते तो हैं और मोटे रूप से तो मर जाता है, लेकिन जो उसका जो अंश रूप है ना, वो फिर कभी कभी सिर उठा लेता है, फिर उसके सर के ऊपर फिर पाँव रखना पड़ता है, खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं महिषासुर मर्दिनी हूँ, है ना, रक्त बीज मधु कैटअप को मारने वाली हूँ। तो फिर उनको अपने पाँव पाँव के नीचे पिसता हुआ देखते हैं, इमर्ज करते हैं। तो फिर वो मर भी जाता है, उस समय के लिए खत्म भी होता था, लेकिन फिर इमर्ज हो जाता है। तो बच्चों के मन में यही है कि बाबा मारते हैं अ, हम रावण को, लेकिन फिर वो फिर से सर उठा लेता है। तो अभी ये हमारी कश्मकश जो अंदर भीतर ही भीतर की जो युद्ध है ना, ये अभी चल रही है, तो ये बच्चे कहना चाह रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू ओम मीतू बहन। शांति। ओम बहुत अच्छा शांति। क्लियर किया, थैंक यू। आपने मुरली भी बहुत अच्छे से सुनाई। लौकिक में भी देखो, जब पिता होता है ना, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने, योग्य बने। तो यहाँ भी, लेकिन जो हमारी जो जन्म देने वाली हमारी अलौकिक माँ है, वो चाहती है कि मेरे बच्चे बाप के समान सर्वगुण संपन्न बने और संपूर्ण बने। तो अमृत वेला तो हम रोज बाबा के साथ रू रिहान करते हैं, लेकिन आज बाबा वतन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के साथ रू रिहान कर रहे थे। तो सभी बच्चों से जब उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने दशहरा मनाया, माना कि अपने जो भी तुम्हारे रावण रूपी संस्कार हैं वो वन सहित आपने जला दिए। तो बच्चे आजकल जैसे कहते हैं ना कि स्मार्ट है, बच्चे ना हाँ में जवाब देते हैं और ना में जवाब देते हैं। तो इससे बाबा संकल्प तो सबके जान जाते हैं कि बच्चों में, क्योंकि बच्चे इतना स्मार्टली जवाब देते हैं, अभी हम कर तो रहे हैं अपने में परिवर्तन, क्योंकि वो पूरी तरह से, वो क्या कहते हैं, अभी प्रोग्रेस चल रही है, अभी हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो ना वो हाँ में पूरी तरह से कंफर्म जवाब दे पाते हैं और ना वो ना में, क्योंकि कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। तो बाबा यही देख के बच्चों की जो रूह रिहान थे कि बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहे, तो बाबा बच्चों के जो संकल्प है वो उनको पहचान जाते हैं और चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी संपूर्ण हो और घर का गेट खुले। यही बाबा की रूह रिहान थी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू रूमी बहन। थैंक यू मीतू बहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी के लिए है। ब्रह्मा बाप की विशेषता संपन्न संस्कार को तो जानते हो, इसको जरा क्लियर करें। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ब्रह्मा बाबा का तो यही संकल्प था हमेशा कि जल्दी जो भी करना है, सेवा अभी करना है, अभी अभी करना है। और बच्चों को भी यही चाहता था, बच्चों को परिवर्तन होना है तो अभी अभी करना है, तुरंत। ब्रह्मा बाबा कितना तीव्र पुरुषार्थ करता था, कोई जानता है, किसी उसके सामने कोई भी नहीं था, तब भी उनका यही था। क्योंकि वो जब हीरे का बिजनेसमैन बना तो कैसे बना, ऐसे कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होगा, तभी तो इतना मतलब गांव के छोरे से और डायमंड मर्चेंट बनना। तो कितना मेहनत किया होगा और कितना तीव्र पुरुषार्थ किया होगा सब काम में। तो ये वही संस्कार था आदि जीवन से, आदि काल से भी। तो ये जल्दी जल्दी करने का। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई जी। सुमन बहन शायद नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन अशोक भाई और विजय भाई जी से है। ब्रह्मा बाप को बच्चों को सदा कैसे देखने की इच्छा थी और कौन सा बोल ब्रह्मा बाबा को अच्छा नहीं लगता? ओम शांति। थैंक यू रविंदर बहन। ब्रह्मा बाप को बच्चों की जो है सदा संपन्न देखने की बहुत बहुत इच्छा थी, और इसी रूह रिहान में जो बाबा ये चाहता कि मेरा एक एक बच्चा जो है संपन्न संपूर्ण बन जाए। और जो कौन सी बात अच्छी नहीं लगती थी, वो ये कि जब बच्चे कहते हैं ना, जैसे अभी स्मार्ट बहन भी बता रही थी, क्योंकि रूमी बहन के बच्चे बड़े स्मार्टली जवाब देते हैं, हाँ इन भी नहीं होता, वो ना भी नहीं होता, हाँ कर तो रहे हैं, करेंगे, कर रहे हैं। तो ये वाली जो भाषा है, बाबा को गे गे की भाषा नहीं कि कभी कर लेंगे कर लेंगे। बाबा चाहता है कि बिल्कुल एक झाटू जवाब होना चाहिए, करना ही है। तो ये नहीं अभी अभी ही करना है मुझको, कब नहीं। बाबा को ये चीज़ नहीं पसंद है, क्योंकि इसमें जो है कर लेंगे और करना ही है, इन दोनों में बहुत अंतर है। इसी में जो है अंतर पड़ जाता है।
फिर बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं एक दृढ़ निश्चय के साथ जो है वो ऐसा उनके अंदर ये परिवर्तन स्व परिवर्तन आ जाए। वो एक बात और की कि अभी ही करना है। एक एग्जाम्पल जैसे दिया कि गाड़ी में जाना है, अगर बाबा ने किसी को कहा है कि आपने सेवा पे जाना है और बाबा ने कहा वहाँ की गाड़ी का समय भी नहीं है, तो बाबा ने कितनी संकल्प दृढ़ संकल्प है कि गाड़ी तुम्हारे लिए भी वहाँ लेट हो जाएगी। मतलब ये बाबा इसलिए कहा है कि आपने जाना है तो मन में विचार नहीं होना चाहिए कि क्यों क्या कैसे कर लेंगे, अच्छा अच्छा नहीं। तो यही चाहता था बच्चा कि मेरे बच्चे जो है कब कब क्या कर ना करके बल्कि ये कहें कि हाँ करना ही है मुझको। और इस प्रकार आगे बहुत अच्छी चार बात जो बाबा ने चाहती कि बाप चाहता है कि मेरे बच्चे जो है संपूर्ण संपूर्ण बन के मुक्त हो जाएं और मुक्ति का गेट खोलने के लिए बाप के साथी बने। और यही शुभ आशा कि पहले दिवाली मनाओ, बाप के शुभ आशा पर दीपक जलाओ, एक एक से जब दूसरा दीपक जलेगा तो दीप माला जो है स्वतः ही जग जाएगी। ओम शांति। जो अशोक भाई, विजय भाई हैं तो वो भी शेयर कर ले, नहीं तो रेनू बहन जुड़ी हैं, वो अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति जी, थैंक यू जी। मेरा क्वेश्चन था भाई भाई की दृष्टि की निशानी क्या है। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि भाई भाई की दृष्टि की निशानी है सेवा और स्नेह, और स्नेह की निशानी ही दीपमाला दिखाई है, और सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है, कि माना भाई भाई की दृष्टि। और इसके बिना बाबा ने कहा कि दीपमाला भी नहीं मना सकते, और दीपमाला के सिवाय राज तिलक भी नहीं कर सकते। तो यही बाबा ने बताया कि भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू रेनू बहन, थैंक यू सभी भाई बहनों का। दीदी जी भी लाइन पे हैं, दीदी जी भी कुछ अपने आशीर्वचन दें हमें। हाँ जी, ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आज बाबा की जो मुरली दशहरे के अभी वैसे ही अगले मास दशहरा आने वाला है, और मेरे ख्याल से वही मुरली थी जो बाबा ने कहा ना, अष्ट शक्तियां और भरत मिलाप, ये सारी बातें आज की मुरली में थी ना, अव्यक्त मुरली में। तो भरत मिलाप के बारे में जो रावण श्री राम जब मतलब वो जो दिखाते हैं रामायण में कि जीत करके वापस आता है तो भरत मिलाप होता है, तो हम भी विकारों पे जीत प्राप्त करते हैं। और जैसे बाबा ने आज की जो मुरली है उसमें जो साकार मुरली है उसमें बाबा ने कहा ना कि जो बाबा ने वरदान दिया कि ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ की बातों को समाप्त करने वाले आप होली हंस आत्माएं हो। तो ज्ञान रत्नों को धारण करने वाले सभी तीव्र पुरुषार्थी होली हंस आत्माओं को ज्ञान मंथन करने की बधाई है ना। व्यक्त मुरली के बहाने अच्छा ज्ञान मंथन होता है और कुछ कुछ पॉइंट्स हमारी और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। कुछ व्यक्त मुरली में आने वाली कुछ ऐसी पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रह जाती हैं और वो स्मृति कहीं ना कहीं हमें समर्थी देती है। तो ये भी एक कमाई है, सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे बाबा कहता है ना, ये पढ़ाई आपकी भविष्य की कमाई है और आपका। तो हम जितनी ये अव्यक्त वाणी की पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मुरली मंथन कर रहे हैं, ये हमारी जन्म जन्म की कमाई का प्रबंध इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। हमारी भविष्य की प्रारब्ध जमा हो रही। तो ऐसी कमाई हमेशा जमा होती रहे और इस कमाई में कभी भी घाटा ना पड़े, हमें बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू सभी का। शुक्रिया दीदी थैंक यू जी। दीदी। थैंक यू दीदी। बाबा का थैंक यू बाबा। चलो किसी ने और अपना कोई भाव प्रकट करना हो तो इसका स्वागत है, नहीं तो मैं गीत लगा देता हूँ।
शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति
शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से है हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।